नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बच्चे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी के आसपास प्राचीन काल में कौन सा विशाल राज्य स्थापित हुआ? प्रयाग, मगध, तक्षशिला, अयोध्या। ऑप्शन नंबर ब मगध। यानी गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो सबसे बड़ा नगर है वो मगध स्थापित हुआ था। जिस यज्ञ में शक्तिशाली राजा द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता था वह क्या कहलाता था? राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर स अश्वमेध यज्ञ। यानी जो यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ा जाता था ना, उसे हम अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। भारत आज़ाद हुआ, यानी भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 2 अक्टूबर 1947 को। तो ऑप्शन नंबर अ 15 अगस्त 1947 को। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। गांव के एक किसान के खेत का रिकॉर्ड रखता है, यानी गांव के किसानों का जो खेत होता है उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? तहसीलदार, जिलाधिकारी, पटवारी, सरपंच। ऑप्शन नंबर स पटवारी। यानी गांव के जो किसान होते हैं उनके खेतों का जो रिकॉर्ड है वो पटवारी रखता है। सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा तथा पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है बुध, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ब पृथ्वी। भारत के पश्चिम में स्थित है हिमालय, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर ब अरब सागर। यानी भारत के पश्चिम में अरब सागर है। हमारा देश कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, 30 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश, 33 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर अ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश के अंदर। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सही है, गुजरात में। यानी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात में किया गया। राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक भाग कौन सा है? थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ऑप्शन नंबर अ थार मरुस्थल। राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक भाग है वो मरुस्थल है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर द जवाहरलाल नेहरू। यानी भारत की खोज नामक पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि पृथ्वी पर भी जीवन है और माना जाता है कि शुक्र पर भी हो सकता है। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद होती है। निम्न में से सत्य असत्य कथन साटिए। लद्दाख एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। नहीं, लद्दाख है वो पहाड़ों से घिरा हुआ। ये असत्य है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, यानी समुद्री जल का जो तल होता है वो सभी जगह समान होता है। ये सत्य है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक वास्तविक रेखा है। ये एक वास्तविक रेखा नहीं है। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर ढोलक बजाते हुए दिखाया गया है। ये असत्य है। उसको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। माँ जनपदों के राजा लोगों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। ये सत्य है। यानी राजा है वो लोगों से कर लेते थे। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? गणगौर के अवसर पर मुख्य रूप से शिव पार्वती की पूजा की जाती है। राजस्थान राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है।
हाँ, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। संभल की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। संभल की प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि है। मगध के किन्हीं दो शक्तिशाली शासकों के नाम। मगध के जो सबसे शक्तिशाली शासक है वो बिंबिसार अज्ञात शत्रु है। अज्ञात शत्रु। भारत में विविधता का एक उदाहरण दीजिए। भारत के लोग देश के सभी विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। भारत के लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं और भिन्न भिन्न भाषाएं यानी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर लिखिए। पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों के पर हाथों से लिखी मिलती हैं तथा इसे नष्ट होने की संभावना अधिक होती है, जबकि अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। इसके नष्ट होने की संभावना कम होती है। यानी जो पांडुलिपि होती है पत्थरों पर लिखी जाती है और हाथों से लिखी हुई है वो मिटने की संभावना है, और बाकी जो अभिलेख है वो पत्थरों या धातु कठोर सतह पर खोद कर लगाए गए हैं ताकि उसको मिटा नहीं सकते। राजस्थान के विभिन्न अंचलों के नाम लिखिए। राजस्थान के विभिन्न अंचलों के नाम। मांड, मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़, हाड़ौती, वागड़, मेवात, शेखावाटी, कांठल, मालवा, मेरवाड़ा आदि। लू किसे कहते हैं? वर्ण कीजिए। लू राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है। ताम्रपत्र किसे कहते हैं? इनसे क्या जानकारी मिलती है? ताम्रपत्र तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। ताम्रपत्रों से हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि पता चलता है, यानी किसके लिए दिया गया है। आगे 11वां, 12वां, 13वां और 14वां और 15वां ये प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको पढ़कर ये निम्नतमक प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको अपनी किताब से ढूंढ कर लिखने हैं। 11 कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों को कैसे परिवर्तन हुआ? यानी कलिंग की जो लड़ाई हुई थी उसके युद्ध को लेकर अशोक के विचार कैसे परिवर्तन हुआ? सिकंदर के बारे में आप क्या जानते हैं? मगध से उसके संबंध के बारे में बताइए। मगध में क्या हुआ था सिकंदर के साथ वो बताना है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फर्क है? इन दोनों का अंतर बताना है। राजस्थान की प्रमुख ऋतुओं का वर्णन करना है और ये हमें राजस्थान के मानचित्र पर निम्न स्थानों को अंकित करना है। दूदू, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, इन जिलों को हमें राजस्थान के मानचित्र पर अंकित करना है।